Assalamu alaikum and hi everyone. Welcome to the new chapter on grade 10th math and thank you very much guys for all your support for learning math here. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. क्लास 10th मैथ यूनिट 3 आज हमने स्टार्ट करना है विच इज़ वेरिएशंस और इसकी एक्सरसाइज करनी है 3.1. स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन में वेरिएशंस और इसमें टॉपिक आ रहा है हमारे पास रेशोज़ क्या होती हैं. सो रेशोज़ बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम. सो रेशोज़ आर द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड. तो जो रेशोज़ होती है हमारे पास ये हम इसमें हमने ना कंपैरिजन करना होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़. हम लेट सपोज कि हमारे पास लेट सपोज टू स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी. ठीक है, अब इनके वेट्स हम देख लेते हैं. एक स्टूडेंट है जिसका वेट है लेट सपोज 60 kg और एक स्टूडेंट है जिसका वेट है लेट सपोज 50 kg. ठीक है, अब हमने देखना है कि इनमें से किसका वेट ज़्यादा है. सो दिस इज़ अ कंपैरिजन. अब हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों स्टूडेंट्स के वेट को आपस में. और इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि इनके यूनिट सेम होने चाहिए. यहाँ पे भी देखें यूनिट क्या आ रहा है किलोग्राम्स और यहाँ पे भी क्या आ रहा है किलोग्राम्स. सो रेशोज़ आर दी रिलेशन, ये रिलेशन होता है और कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑफ सेम काइंड. Right, so this is simply a comparison between two similar objects of same kind. So comparing quantities should have same units. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इनके यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए. ठीक है, अगर लेट सपोज एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 60 kg लेकिन सेकंड स्टूडेंट का हमने इधर 60 kg नहीं 50 kg नहीं हमने लिख दिया 50 pounds. तो अब अगर हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग. तो ये गलत कंपैरिजन हो जाएगा बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट यूनिट्स. राइट, एंड द थर्ड पॉइंट इज रेशो हैज़ नो यूनिट. और इनका आपस में कोई यूनिट भी नहीं होता. देयर इज़ नो यूनिट. उसकी रीज़न क्या है. अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे ना 60 kg एंड 50 kg 60 kg और इसको जब हमने कंपैरिजन किया ये दिस इज़ अ फॉर्म हाउ वी राइट नंबर्स इन द रेशो फॉर्म. ठीक है, इसको अगर हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो हम बीच में ये कॉलन का साइन यूज़ करते हैं. अब इसको अगर हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 60 kg. अब इस रेशो को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रेशो को लिखने के देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज. एक तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं आप. राइट, ठीक है, अब 60/50 को हम और कैसे लिख सकते हैं. अब ये बेसिकली ये क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड ही हो रहे हैं ना. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी सेम यही है. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 को डिवाइड करना है 50 के साथ. ठीक है, सो दीज ऑल आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम थिंग विच इज़ 60/50 और 60:50, 60 डिवाइडेड बाई 50. ये सारी एक ही चीज़ें. सो कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि इनके यूनिट्स नहीं होते तो उसकी रीज़न क्या. आप ये देखें दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना. तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा kg और kg आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास जो वैल्यू पीछे बचेगी दैट इज़ सिंपली, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास बन रहा है 6/5. अब इसमें यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है. राइट, सो दिस इज़ द रीज़न कि रेशोज़ के आपस में यूनिट नहीं होते. सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब जब हमने रेशोज़ लिखने हैं ना तो इनके बीच का जो ऑर्डर होता है ना कि हमने जो पहले अब यहाँ पे नंबर लिखा है 60 और यहाँ पे लिखा है 50. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है सो वी हैव टू इंटरप्रेट इट इन द सेम ऑर्डर. इसको जब हमने ट्रांसफॉर्म किया 60:50 को तो इसको हमने लिखा 60/50. अब इसी चीज़ को अगर आप लिख देंगे ना 50/60 सो दैट वुड बी रॉन्ग. तो ये गलत हो जाएगा. तो इसलिए जो ऑर्डर में पहले नंबर पे आ रहा है वो आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू में चली जाएगी और जो ऑर्डर में सेकंड प्लेस वैल्यू है, सेकंड डिजिट आ रहा है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. राइट, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल लिए हुआ है A/B तो इसमें जो A है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट और जो बाद में रेशो के बाद में कॉलन साइन के बाद में जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. तो इसको जब हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द रेशो फॉर्म, इस रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा A/B. दैट इज़ राइट. इसको अगर हम यूँ लिख दें B/A सो दैट वुड बी रॉन्ग. राइट, तो इसलिए फॉर दिस रीज़न ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेशोज़. राइट, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.
फाइंड अ रेशियो ऑफ 200 ग्राम्स टू 700 ग्राम्स। अब सबसे पहले तो हमने ना जब भी रेशियो सॉल्व करनी है आपने सबसे पहले जो एक चीज़ नोटिस करनी है वो क्या है, यूनिट्स। इनके यूनिट सेम है, इट मीन्स इधर दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सेम क्लास और नॉट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यूनिट क्या है, ग्राम्स, और यहाँ पे भी ग्राम्स है, मतलब हमारे पास यहाँ पे सेम यूनिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो जब इसको हमने इन रेशियो फॉर्म लिखा 200 ग्राम्स टू 700 ग्राम्स, तो इन रेशियो फॉर्म ये क्या आ जाएगा, 200 ग्राम्स कॉलन 700 ग्राम्स। और जब इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना तो ये क्या हो जाएगा, 200 ग्राम्स ओवर 700 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स और ग्राम्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं है और इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लें। सो दीज टू जीरोस आर कैंसिल विद दीज टू जीरोस, सो रिमेनिंग वैल्यूज आर 2/7। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म था ना, अब इसको वापस रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2:7, 2:7, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल 1 किलोमीटर टू 600 मीटर्स। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, वी हैव टू चेक कि इनके यूनिट सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट यूज़ हो रहा है किलोमीटर और यहाँ पे यूज़ हो रहा है मीटर। अब ये डिफरेंट इनके यूनिट्स आ रहे हैं, तो अब इनको जब हमने सॉल्व करना है ना तो पहले हमने इनके यूनिट सेम कर लेने हैं, फिर ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसी तरह डायरेक्ट कंपेयर करेंगे सो दैट वुड बी रॉन्ग। इस तरह कंपेयर हम नहीं कर सकते, वी आर नॉट अलाउड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन यूनिट्स हैविंग डिफरेंट यूनिट्स, राइट। तो अब ये डिफरेंट यूनिट्स है ना इनके बीच में, तो इसलिए हम इनके पहले यूनिट्स को सेम करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। सो अब हमें एक चीज़ पता है कि अब हमने यूनिट्स जब कंपेयर करने सेम करने हैं ना, तो इनकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें ताकि दोनों मीटर्स में आ जाए, या इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें ताकि दोनों किलोमीटर्स में आ जाए। तो ये अब आप पे है, इट इज़ अप टू यू, जैसे भी आपको इजी लगे आपने यूनिट सेम कर देने, चाहे दोनों को मीटर्स कर लें या चाहे इन दोनों को किलोमीटर्स में चेंज कर दें, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनको किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो वैल्यूज़ किस में चली जाएंगी, डेसिमल्स में। तो इसलिए हमने जो बड़ी वैल्यू है, बड़ा यूनिट है किलोमीटर, उसको स्मॉलर यूनिट में चेंज कर दिया। नाउ वी नो दिस थिंग, देयर आर हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर। सो देयर आर 1000 मीटर्स इन 1 किलोमीटर। अब किलो का मतलब क्या होता है, किलो मीन्स 1000, 1 किलो मीन्स 1000, और साथ में अगर आप ग्राम्स लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम्स, राइट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिख दिया हमने यहाँ पे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 600 मीटर्स। सो 1 किलोमीटर की जगह मैंने 1000 मीटर्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की यूनिट्स क्या हो गई हैं, सेम हो गई है ना यूनिट्स। इट मीन्स कि अब हम इनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसको आप लिख लें इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 मीटर मीन्स जो एंटीसीडेंट वैल्यू है वो पहले आएगी और जो कॉन्सिक्वेंट वैल्यू है वो बाद में आएगी। सो 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 600 मीटर, सो यूनिट्स विल बी कैंसल्ड आउट। अब हमारे पास कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे। सो अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दीज टू जीरोस आर कैंसिल विद दीज टू जीरोस, पीछे बचेगा 10/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, वी आर गेटिंग द वैल्यू 5/3 एंड कन्वर्टिंग दिस 5/3 फ्रैक्शन बैक इनटू द रेशियो फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, 5:3 हैविंग नो यूनिट्स। So this is your overall solution to example 1, both parts. Next example 2 is, अब इसमें हमने क्या करना है, we have to find the value of a if ratio हमारे पास given है, if this ratio and the second ratio they both are equal। ये दो रेशियो, एक रेशियो ये गिवन है, एक रेशियो ये गिवन है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं और हमने इनमें से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये ए है तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, ये दोनों रेशियोस लिख लेंगे। सो ये हमारे पास फर्स्ट रेशियो आ गई एंड सेकंड रेशियो इज़ 4:5, ये सेकंड आ गई। अब ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं तो इक्वालिटी का साइन पुट कर दें, राइट। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इन रेशियोज़ को इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, a+3 डिवाइडेड बाय 7+a इज़ इक्वल टू 4/5, राइट। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में, तो पहले तो फ्रैक्शंस ख़त्म कर लेते हैं। तो ये 5 डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, तो जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसलिए 5 मल्टीप्लाई हो गया a+3 के साथ,
राइट। इसी तरह यहाँ पे ये 7 प्लस ए डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट एंड ओवर हियर मल्टीप्लाई दिस 4 विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। सो वी आर गेटिंग द वैल्यूज 5a प्लस 3 टाइम 5 इज 15 एंड 4 टाइम 7 इज 28 प्लस 4a। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स हम एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो दिस इज प्लस 4a, इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4a, और इस प्लस 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 15। सो 5a माइनस 4a विल गिव मी a and 28 minus 15 will give me 13. So the value of a is 13. So this is your overall solution to example 2. Next example 3 is if 2 is added in each number of the ratio. ये हमारे पास एक रेशियो गिवन है 3:4, और इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें दोनों वैल्यूज़ में तो देखिए अगर हम इसमें भी ऐड करते हैं 2 तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5, और इसमें भी ऐड कर दें 2 तो ये क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास न्यू रेशियो क्या बन रही है, 5:6। तो वो ये देखें वी गेट अ न्यू रेशियो विच इज़ 5:6, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम इसको ना इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि अब यहाँ पे एक नंबर है जो हमें नहीं पता, ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम ये कह देते हैं लेट दैट नंबर बी x, राइट। फिर अब हमने क्या करना है, अब ये जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वी आर गेटिंग द न्यू नंबर, इन दोनों नंबर्स में वो अननोन वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इफ 2 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 3:4, सो इस नंबर को हम इस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 3 टाइम्स x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स x, क्योंकि यही नंबर हमने फाइंड आउट करना है ना, और ये नंबर हमारे पास आ रहा है रेशियो के साथ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा 4x। तो मेरे पास रेशियोज़ क्या बन जाएंगी 3x कॉलन 4x। अब इन रेशियोज़ में हमने 2 ऐड करें, इन दोनों रेशियोज़ में 3x में भी 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x + 2, और 4x में भी 2 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4x + 2। ऐड करने से हमारे पास न्यू रेशियो क्या बन रही है 5:6, तो हमारे पास ये न्यू रेशियो बन जाएगी। तो इन रेशियोज़ में आप 2 वैल्यूज़ ऐड करें, सो दैट विल बी इक्वल टू 5:6। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब यही था हमारे पास थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट कि ट्रांसफॉर्मिंग अ स्टेटमेंट इनटू इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। अब यहाँ से हमने सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सो ये कॉलन आ रहा है, तो सबसे पहले इसे अगर हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएगा 3x + 2। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कॉलम अब हमने यहाँ पे बार का साइन यूज़ कर लिया, इट मीन्स ये डिवाइड हो रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस हम लिख लेंगे, सो 3x + 2 ओवर 4x + 2। इसी तरह 5:6 क्या किसके इक्वल हो जाएगा 5/6, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 6 मल्टीप्लाई हो गया, राइट। इसी तरह 4x + 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नाउ अगेन मल्टीप्लाई दिस 6 विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई दिस 5 विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ से लाइक टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर लें, तो यहाँ से छोटी वैल्यू कौन सी है 20 और 18 इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो किसमें चेंज हो जाएगा -18 में। सो और इसी तरह इस 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये किसमें चेंज हो जाएगा -10 में। सो 20 - 18 विल गिव यू 2 एंड 12 - 10 विल गिव यू 2। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज़ 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो इसके आज किस में चेंज हो जाएगा डिवीजन में। सो 2 / 2 इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखें जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हमने जो फाइंड आउट करने थे स्टार्ट में वो कौन से थे 3x एंड 4x। तो अब इन दोनों में x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे 3x और 4x में, एंड x इज़ 1। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3 and 4, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू एग्जाम्पल 3. Next example 4 is find the ratio if a and b is equal to 5/8. If a over b is equal to 5/8, तो इस रेशियो को हमने ना पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। तो a रेशियो b किसके इक्वल होता है a और b, हमने यहाँ पे लिख लिया।
देन इज इक्वल टू का साइन लिख देंगे एंड 5:8 विल बी 5/8। ठीक है, और अब ये वैल्यू हमें गिवन है और हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस रेशियो को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, राइट, इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं ना हमारे पास आपस में, ठीक है, तो इसको हमें इस तरह लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे डिवीजन का साइन यूज़ कर लिया। ठीक है, देयर इज़ नो हार्म, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना नोट करने वाला वो ये है कि हमारे पास जो गिवन रेशो गिवन है, ये रेशो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रही है, b। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन के दोनों डिनोमिनेटर्स में b से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम b से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में b है। उसकी रीज़न भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भी b से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी b से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए वही इक्वेशन बन गई आपके पास, राइट। तो यहाँ से भी b के साथ डिवाइड कर दिया हमने और सेकंड टर्म के साथ भी b से डिवाइड कर देंगे। अब इनको ना हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, लाइक दिस 3a/b प्लस 4b/b। ठीक है, तो हमने ये डिनोमिनेटर्स दोनों के साथ आ रहे हैं ना, तो हमने अलग अलग करके लिख लिया। इसी तरह इस b को भी अलग अलग करके लिख लिया, 5a/b प्लस 7b/b। अब यहाँ पे देखिए ये b और b कैंसिल हो गई और यहाँ पे ये b और b कैंसिल हो गए। पीछे वैल्यू क्या बची, a/b, और a और b की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। सो दिस इज़ द रीज़न हमने यहाँ पे b से डिवाइड किया था। अगर हम a से डिवाइड करते तो उस केस में क्या होना था वो भी करके देख लेते हैं। अगर हम दोनों साइड पे यहाँ पे a से डिवाइड कर देते, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी a होता, यहाँ पे भी a होता। सो इन दैट केस यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a। सो इन दैट केस ये a आपस में कैंसिल हो जाते, यहाँ पे ये a और ये a कैंसिल हो जाते। अब जो पीछे वैल्यू बची है यहाँ पे वो b/a है, जबकि मेरे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो a/b है, तो ये उल्टी हो जाएगी ना। तो इसलिए फॉर दिस रीज़न हमने b से डिवाइड किया। समझ आया लॉजिक? सो द न्यू वैल्यूज़ विल बिकम, अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये तो कैंसिल हो गए ना आपस में, पीछे रह गया 1, इस तरह ये कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे आप सिंपली, विच इज़ इक्वल टू 5/8। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब इसको पहले हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम एंड पे डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल गिव यू 3 × 5 = 15। अब देखिए यहाँ पे समटाइम्स मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि इस 3 को ना न्यूमरेटर वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ भी, विच इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या नंबर है, 1 नंबर है ना। ठीक है, अब जब फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसका रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गेटिंग 3 × 5 = 15 एंड 1 × 8 = 8। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी कि इस 3 को दोनों के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर देना 5 और 8 के साथ, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें इस 5, यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो हम मल्टीप्लाई कर दें 5 × 5 = 25 एंड 1 × 8 = 8। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। उनको आपस में कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 × 8 = 8, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 15 = 15, ये लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एंड 4 × 8 = 32। सिमिलरली हेयर। ठीक है, फिर इनको आपस में ऐड कर लें। अब हमें पता है कि हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर दिस रीज़न आई हैव टू चेंज दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, राइट। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो सेकंड फ्रैक्शन होता है आपके पास, इसकी पोजीशन फ्लिप कर देनी है आपने, अपसाइड डाउन। सो ये 8 जो डिनोमिनेटर में आ रहा था आपके पास न्यूमरेटर में आ चुका है,
और 81 वाज इन द न्यूमरेटर, वो आपके पास डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया, राइट। ठीक है, सो बेसिकली ये आपके पास 81 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और ये 8 न्यूमरेटर वाले में शिफ्ट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 8/18 81। सो दिस इज़ द कंडीशन। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो ये 8 और ये 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो योर न्यू वैल्यू विल बिकम 47/81। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर and the overall solution to example 4. ओके, नेक्स्ट प्रोपोर्शन इज, अच्छा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका है नेक्स्ट। अब इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी एंड डी, और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं प्रोपोर्शन को, रेशियोज़ को तो हम ऐसे करते हैं ना, लाइक ए रेशो बी, बीच में एक कॉलन आ जाता है, ठीक है, और फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं A/B, राइट। और जब प्रोपोर्शन आता है ना तो उसके साथ हमारे पास ये मीन्स के टू क्वांटिटीज़ का, ये भी टू क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी टू अदर क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम ए के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ अ साइन फॉर द प्रोपोर्शन। और इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली A:B, सो दिस विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू साइन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं और मीन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। तो जो दो नंबर्स आपके होते हैं ना आपके पास एक्सट्रीम पे, लाइक ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एंड ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, ये होते हैं आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़। और जो मिडल वैल्यूज़ होती हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, मीन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द मीन वैल्यूज़, राइट। ठीक है, अब इस रेशियो को अगर हम कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, A/B, देन इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ नीचे लिख लें, और फिर C/D किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, C/D विल बिकम C/D, राइट। तो ये तो होगी वैल्यू जिसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है तो मीन्स हमने फ्रैक्शंस हटा देने हैं, तो ये D यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो ये देखें A मल्टीप्लाई बाई D, इसी तरह ये B यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो दैट वुड बिकम BC, और बीच में इक्वालिटी का साइन एज इट इज़ है। और इस तरह से जब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं तो ये क्या कहलाती हैं आपके पास, इन प्रोपोर्शन। ठीक है, सो वेदर यू राइट योर वैल्यूज़ इन रेशियो फॉर्म और इन प्रोपोर्शन फॉर्म, योर रिजल्टेंट, योर फाइनल रिजल्ट विल रिमेन द सेम, right? So these are simply the different method of writing the same thing. So this is the overall concept of proportion, जिसमें आपने ना सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना है, which is product of extremes is equal to product of mean. Next example 6 is find the cost of 15 kg sugar. हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। एक सबसे पहले ना इनमें यूनिट्स नोट कर लिया करें कि एक्चुअली कौन सी टू क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो एक तो होगी हमारे पास कॉस्ट, और दूसरी क्या है, किस चीज़ की कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही होगी ना, तो वो क्या है, शुगर, और जो कि किस में मेजर की जा रही है, केजी में, राइट। तो हमारे पास ये टू क्वांटिटीज़ होगी, वेट विच इज़ इन केजी एंड द कॉस्ट प्राइस, राइट। अच्छा, अब इसको ना, इस क्वेश्चन को टू मेथड से सॉल्व किया हुआ, आपको जोन सा मेथड भी इजी लगे आप वो एडॉप्ट कर लें। दोनों मेथड से हमारे पास रिजल्ट सेम आएंगे, क्योंकि समटाइम्स ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि जब आप इनके सोल्यूशन सॉल्व करने लगे तो कुछ क्वेश्चंस को आप एक मेथड से कर रहे होते हैं, कुछ को दूसरे मेथड से कर रहे होते हैं, तो वो एक खिचड़ी सी बन जाती है। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन को टू डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। तो इसमें से जो आपको ईजी लगे आप उनसे बाकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेथड 1 क्या यूज़ हो रहा है कि इसमें जो हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, एक केजी है लेट्स सपोज, तो वो दोनों केसेस में हमने एक ही साइड पे लिख ली, यानी जो एक हमारे पास मेजरमेंट थी या एक यूनिट है उनको हमने अलग करके लिख लिया, और जो डिफरेंट यूनिट है उनको अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पे क्या थी, केजी और कॉस्ट, तो पहले हमने केजी अलग करके लिख लिया और फिर कॉस्ट और कॉस्ट अलग करके लिख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द कॉस्ट, यानी कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमने लिख दी एक्स, अननोन वैल्यू ना हमने फाइंड आउट करनी है,
और किसकी फाइंड आउट करनी है, 15 kg शुगर की। तो यहाँ पे शुगर कितनी है हमारे पास, 15 kg, तो kg क्या आ गया 15। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी आप लिख रहे हैं ना इन केजीज, तो कॉस्ट में भी वो पहले नंबर पे ही उसकी वैल्यू आएगी। रिमेंबर द ऑर्डर, ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो ये अगर आप 15 यहाँ पे लिख देंगे ना, सो दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है फर्स्ट, और यहाँ आप कहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड पे, विच इज़ रॉन्ग। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट पे है, तो ये भी फर्स्ट पे ही लिखनी है आपने। नाउ दिस इज राइट। ठीक है, सो हमने 15 kg शुगर इज़ गिवन और इसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इफ़ 7 kg शुगर, अब शुगर हाउ मच kg ऑफ शुगर इज़ गिवन, 7 kg, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, और उसकी प्राइस कितनी है 560, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 560 यहाँ लिख दी, राइट। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने 2 डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए हैं। अब यहाँ के आगे का प्रोसेस सिंपल है। अब इस रेशो को कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 15/7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8x/560। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्स्ट्रा थिंग ओवर इज 560 जो कि डिवाइड हो रहा है, तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आपस में सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो ओवरऑल एंड रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ ₹1200, राइट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास यूनिट आएगा, उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज इन दिस केस वी आर नॉट डीलिंग विद द पर्टिकुलरली विद द रेशियोज, वी आर डीलिंग विद द प्रोपोर्शंस, राइट। देखिए इनकी अगर आप यूनिट्स भी लिख लें तो ये देखें ये क्या था 15 kg, मतलब ये 15 के साथ kg आ गया, यहाँ पे 7 kg, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है रुपीज़, तो ये kg और kg तो कैंसिल हो गए, तो बाकी पीछे यूनिट में क्या बचा रुपीज़, सो दैट्स वाई हमारे पास यूनिट में रुपीज़ भी आ रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया यूजिंग फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड देख लें कि जिसमें यहाँ पे हमने जो सिमिलर यूनिट्स थे उनको हमने एक साइड पे लिखा और इक्वालिटी के, और जो डिफरेंट यूनिट्स सेम सिमिलर काइंड के अदर यूनिट्स थे उनको हमने अलग करके लिख लिया, केजीज ऑन वन साइड कॉस्ट ऑन अदर साइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकंड मेथड में कि हमने जो एक ही प्रोडक्ट है ना जिसकी कॉस्ट और प्राइस गिवन है और जिसकी कॉस्ट और प्राइस यहाँ कोई एक पैरामीटर गिवन नहीं, तो वो हमने पेयर की फॉर्म में अलग करके लिख लिया, राइट। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg, सो kg इज़ 15 और कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो हमने लिख दिया x और kg इज़ 15। ठीक है, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस को अलग से पेयर बना लिया। अब सेकंड में देखें क्या कह रहे हैं, इफ़ 7 kg, kg इज़ 7 एंड उसकी प्राइस कितनी है 560, सो kg इज़ 7 एंड प्राइस इज़ 560, तो वो हमने अलग करके लिख लिया, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, और इसको एक स्टेप में ना ये भी कर लिया करें, दिस इज़ मेकिंग अ प्रोपोर्शन, तो फिर जब इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा इक्वालिटी में। अब यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, सो रेशियो इनटू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 15/x इज इक्वल टू 7/560 विल गिव यू 7/560। अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए x की, ठीक है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाए, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो ये हो गया 7x, और इसको दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो दैट विल बिकम 15 टाइम्स 560। So now we need to find out the value of x. Extra thing over here is 7 which is multiplying, shifted towards the other side, it will get divide. इसको सॉल्व करें तो आपके पास देखें आंसर सेम आ रहा है which is 1200 rupees and over here in the previous case भी 1200 आ रहा था, right? तो ये 2 डिफरेंट मेथड्स जो हमने सीखी हैं, एक में जिसमें हमने सिमिलर मेजरमेंट्स एक तरफ रखी, ठीक है, अलग अलग करके, एंड इन द सेकेंड मेथड हमने एक ही पेयर की दोनों क्वान्टिटीज़ दोनों मेजरमेंट्स हमने अलग कर ली, cost and kg and then cost and kg, राइट। और इसमें बस आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम यूजिंग द प्रोपोर्शन फार्मूला सॉल्व करें तो उससे भी हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखें
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी है, तो अगर हम वो देख लें एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो ये मेरे पास बन रही है एक्सट्रीम 15 एंड 560। सो दीज आर माई एक्सट्रीम वैल्यूज़, राइट। ठीक है, सो दैट इज 15 टाइम्स 560 आ जाएगा। और हमारे पास मीन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं यहाँ पे, मीन वैल्यूज़ आर 7 एंड x, मिडल वैल्यूज़ है ना, तो ये आ गया 7 टाइम्स x। अब यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर लें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 15 टाइम्स 560 डिवाइडेड बाई 7, तो ये देखिए आपके पास वही चीज़ आ रही है, राइट। तो आप इसको यूजिंग द प्रोपोर्शन फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर केसेस विद द सेकेंड मैथड, यहाँ पे भी देख लें हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ आर 15 एंड 560। सो 15 टाइम्स 560, प्रोडक्ट लेना होता है ना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपने, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पे मीन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं हमारे पास, मीन्स मिडल वैल्यू दैट आर x एंड 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू 1200 रुपीज़। So this is your overall solution to example 6. Okay, moving on to the exercise 3.1, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं अप टिल 11 जिनको हमने सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लोएस्ट फॉर्म, और इसमें हमारे पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। इट मींस कि हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे जब भी तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर लोएस्ट फॉर्म में आएंगी, और जब हम किसी भी टू क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं तो ये किस में होता है, हमारे पास रेशियोज़ में होता है। तो सिंपली हमने इन दोनों क्वान्टिटीज़ की रेशियोज़ निकाल लेनी है। सो ₹750 एंड ₹1250। अब ये रेशियो की फॉर्म में है, तो इसको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 750 ओवर 1250। अब इन दोनों को यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 ओवर 5। अब ये हमने किस टाइम टेबल पे से सिंप्लीफाई किया है, हमने ये सिंप्लीफाई किया है 250 से, राइट। ठीक है, तो 3 टाइम्स 250 is 750 and 5 times 250 will give you 1250। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में से वापस रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली 3:5। सिमिलरली पार्ट 2 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर्स। अब सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है कि इनके यूनिट सेम हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे क्या है, मीटर्स। इट मीन्स कि ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो मतलब अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब कंपेयर नहीं करेंगे तो ये सिंप्लीफाई भी नहीं होंगे। तो पहले हमने इन दोनों यूनिट्स को आपस में सेम करना है। तो यहाँ तो इन दोनों को मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, यानी दोनों क्वांटिटीज़ मीटर्स में होनी चाहिए, या दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 3 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स हो जाएंगे, सो ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 3 टाइम्स 100 इज 300 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से अब हमने इन क्वांटिटीज़, दोनों क्वांटिटीज़ को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। दिस इज़ ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, सो 3 मीटर्स विल गिव यू 300 सेंटीमीटर्स, राइट। अब ये रेशियोज़ की फॉर्म में, तो इसे कन्वर्ट करके लिख लेंगे, इसे हम ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में सिंप्लीफाई करते जाएं, एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 3/2। कन्वर्ट दिस 3/2 बैक इनटू द रेशियो फॉर्म, सो वी विल गेट 3:2। नेक्स्ट पार्ट 3 इज 4 kg एंड 2 kg 750 ग्राम्स। सो अब हमें पता है कि अब यहाँ पे अगेन हमारे पास यूनिट सेम नहीं है, तो मतलब पहले हमने इनके यूनिट सेम करने हैं। So now we know one thing, that there are how many grams in 1 kilogram. So 1 kg is equal to how many grams, 1000 grams.
ठीक है, तो हम इन वैल्यूज़ को ग्राम्स में चेंज कर देते हैं। सो 4 kg में कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 4000, राइट। और इसी तरह ये 2 kg में कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 2000 ग्राम्स। एंड 750 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अब ये दोनों क्वांटिटीज़ हम आपस में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम्स हैं और यहाँ पे भी ग्राम्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2750 ग्राम्स। अब दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास सेम यूनिट में आ चुकी हैं। इट मीन्स कि अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ लिख दी, ग्राम्स आपस में कैंसिल हो गए, इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते चले जाएँ एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू as 16/11, convert it back into the ratio form, so this is your final answer, right? Next part 4 is 27 minutes. ये एक क्वांटिटी है हमारे पास एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज 30 seconds. ओके नो, ये कंप्लीट हमारे पास ये वन क्वांटिटी है एंड दिस इज द सेकेंड क्वांटिटी। बीच में ये रेशो का साइन आ रहा है ना, सो दिस रेशो साइन इज बेसिकली स्प्लिटिंग द टू क्वांटिटीज़। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड्स में, बिकॉज सेकेंड इज़ द लोएस्ट यूनिट। सो अब हमें पता है कि एक देयर आर हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर, सो देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो एक आवर में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, सो दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 60 × 60, ठीक है। सो विच विल बी इक्वल टू 3600 और 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर। तो अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर किस में चेंज हो जाएगा, 16 × 60 और 3600 सेकेंड्स। इसी तरह यहाँ पे अब हमारे पास है मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। सो 27 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रही है ना। सो दिस इज़ 27 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। 1 टाइम 27 विल गिव यू बैक 27 मिनट्स। तो अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, राइट। और ये हमारे पास ऑलरेडी सेकंड्स में है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1615। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर है उसको 30 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास सेकंड्स में आ चुकी हैं, राइट। तो अब हम इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, तो ये यूनिट्स आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे। नाउ देयर इज़ नो यूनिट। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते चले जाएं एंड यू आर गेटिंग दिस वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 11/24 कन्वर्टेड बैक इनटू द रेशियो फॉर्म। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट 5 इज 75 डिग्रीज रेशियो 225 डिग्रीज। अब दोनों की क्वांटिटी, दोनों की यूनिट सेम है, तो मतलब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सो इट विल बिकम 75 डिग्रीज ओवर 225 डिग्रीज। यूनिट्स विल बी क्रॉस आउट विद ईच अदर, सो रिमेनिंग वैल्यूज जो बचेंगी दैट आर 75 ओवर 225। आप इनको आपस में सिंप्लीफाई करते चले जाएं ऑन द टाइम टेबल ऑफ 5, then again simplify it on the times table of 3, again simplify on the times table of 3. So we are having a value 1/3 converted back into the ratio form, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3. So this is your overall solution to question number 1. Okay, next question number 2 is in a class of 60 students. एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 60 स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 25, देयर आर 25 गर्ल्स और रिमेनिंग आर बॉयज़। तो अब देखिए, अब हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60, राइट। अब इनमें से अगर हमारे पास 25 गर्ल्स हैं इस क्लासरूम में, तो बॉयज़ कितने होंगे, तो बॉयज़ कितने होंगे। अब ऑब्वियसली 60 में से ये माइनस कर दें तो हमारे पास बॉयज़ आ जाएंगे ना, क्योंकि 25 गर्ल्स हैं। अब रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बॉयज़ हैं। सो 60 - 25 विल गिव यू बॉयज़, 60 - 25 विल गिव यू 35। तो ये हमारे पास आ जाएंगे बॉयज़, राइट।
अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, हमने इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स आर 60, गर्ल्स कितनी है 25, तो बॉयज़ हम इजीली निकाल लिया विच विल बी इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये देखते हैं कि 35 ऑलरेडी आ चुका है। अब हमने पार्ट 1 में फाइंड क्या करना है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ टू मीन्स रेशो टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 35, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रेशियो आ रही है विच इज़ इक्वल टू 7:12। वी सिंप्लीफाइड इट ऑन अ टाइम टेबल ऑफ 5 के टाइम टेबल पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 इज़ बॉयज़ टू गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 35 और गर्ल्स कितनी है 25। तो अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। अब दोनों के यूनिट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं ना, बोथ ऑफ देम आर द स्टूडेंट्स, so it means 35 and 25. So we convert it into the fraction form, simplify it, you are getting the result which is 7:5. Easy. So this is your overall solution to question number 2. Next question number 3 is if 3 times 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, 5x ratio y, x ratio y हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। सो वी आर गेटिंग 3 टाइम 4 इज़ 12x माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस इज़ माइनस, 3 टाइम 5 इज़ 15y। ठीक है, अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ x, छोटी वाली कौन सी है 2 विद द साइन पॉजिटिव, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा -2x, और इस -15 को दूसरी तरफ चेंज करेंगे इक्वेशन के तो किसमें चेंज हो जाएगा +15y, राइट। सो अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 12 - 2 इज़ 10x इज इक्वल टू 15 - 7 इज़ 8y। तो अब हमें देखें यहाँ पे हमने रेशो फाइंड आउट करनी है x रेशो y। इट मीन्स इसे अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो ये कैसे होगा, x ओवर y होगा ना, रादर देन y ओवर x। ठीक है, y ओवर x इज़ रॉन्ग, x ओवर y। सो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है ना दैट इज़ एंटीसीडेंट, वो हमेशा ऊपर आती है इन द न्यूमरेटर प्लेस, एंड द कॉन्सिक्वेंट विच कम्स लेटर वो आपके पास डिनोमिनेटर में आती है, राइट। तो अब यहाँ से अब हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, तो ये चीज़ हमें बता रही है कि अब हमने किसको मूव करना है, x को दूसरी तरफ मूव करना है या y को मूव करना है। सो इन ऑर्डर टू गेट x रेशो y और x ओवर y, ऑब्वियसली हमने इस y को मूव करना है दूसरी तरफ, राइट। तो इस y को हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। और इसी तरह 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमने x ओवर y की फॉर्म लिख दी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें इन दोनों नंबर्स को, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4/5। सो जिसको वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख, रेशो की फॉर्म में लिख के देंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इफ रेशियोज आर गिवन। एक ये रेशियो गिवन है हमारे पास एंड सेकेंड रेशियो इज़ 3, 4, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। ठीक है, मतलब दे आर सेम, दे आर इक्वल। सो फर्स्ट रेशियो हमने लिखी, सेकंड रेशियो लिखी और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो इक्वालिटी का साइन लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, और अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास फ्रैक्शंस रिमूव हो जाए। सो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह 3p + 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करें तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Now multiply this 4 with every term inside the bracket and multiply this 3 with every term inside the bracket. So we are getting these results. अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब यहाँ पे देखें बड़ा नंबर कौन सा है, 9 या 8। 9 इज़ अ बिगर नंबर, इट मीन्स हम इसे यहीं पे रखेंगे, इट स्टेज देयर। तो जो स्मॉलर वैल्यू उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो दिस इज़ +8, वंस वी मूव इट टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन तो किसमें चेंज हो जाएगा -8 में। ठीक है, और यहाँ पे ये +12 है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा -12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 20 - 12 इज़ 8
एंड 9 माइनस 8 इज़ 1 और सिंपल p, तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4. Next question number 5 is if ratios one ratio is given and second ratio is given and they both are equal, दोनों ratios लिखें, दोनों को equal कर दें आपस में. ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 4. So after that convert it into, write it down into the fraction form, then cross multiply the denominator values. ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस तरह 6 + 4x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. Once we move it towards other side of the equation, it will get multiplied. So multiply this 5 with every term inside the bracket, this 2 with every term inside the bracket. These are the results. Now like the separate the like terms. तो यहाँ पे छोटी वैल्यू हमारे पास +8 है बिकॉज 15 इज़ अ बिगर नंबर. तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, -8 में. सिमिलरली इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रॉम +5 टू -5. अब इसको सॉल्व कर लें. 15 - 8 इज़ 7x इज इक्वल टू 12 - 5 इज़ 7. हमें x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज 7 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में. सो 7 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 1. So this is your overall solution to question number 5. Next question number 6 is two numbers are in the ratio 5:8. If 9 is added to each number, दो numbers हैं जिनकी रेशियो आ रही है 5:8. अगर 9 ऐड कर दें इन दोनों नंबर्स में, इन ईच ऑफ देम, सो वी गेट अ न्यू नंबर. तो हमारे पास नया नंबर क्या आ जाएगा, नई रेशियो क्या बन जाएगी, 8:11. हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर्स है ना, तो इट मीन्स ये एक से ज़्यादा है. और वो कितने हैं वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है, 2 नंबर्स हैं, राइट. तो हम क्या देते हैं, ज्यूम कर लेते हैं लेट द, क्योंकि हमने ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हमें नहीं पता. तो हम अभी के लिए ज्यूम कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर. तो दो नंबर्स जो हमारे पास थे ना वो क्या है, 5x एंड 8x, राइट. क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हम इस रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो वो जो दो नंबर्स हैं वो इन्हीं के साथ आएंगे. सो इट्स 5x एंड 8x, राइट. ठीक है. अब इन दोनों में अगर हम 9 ऐड कर दें, ये लिखा हुआ है इफ 9 इज़ एडेड टू ईच ऑफ देम, इन दोनों नंबर्स में अब हम 9 ऐड कर देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो हमारे पास नए नंबर्स क्या आ जाएंगे. सो न्यू नंबर्स आर 5x + 9. तो ये आ गया 5x + 9 और ये आ गया हमारे पास 8x + 9. अब ये दोनों नंबर्स हमारे पास रेशियो की फॉर्म में, तो ये हमने रेशियो की फॉर्म में लिख दी, राइट. अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में. अच्छा, और ये किसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, तो जब 9 ऐड कर देंगे तो वी गेट अ न्यू रेशियो. तो हमारे पास नई रेशियो आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 8:11. ठीक है. अब इन दोनों को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू बन जाएगी डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर वैल्यू बन जाएगी 5x + 9. 5x + 9 ओवर 8x + 9 इज़ इक्वल टू, एंड 8:11 क्या हो जाएगा, 8/11. अब यहाँ से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. 11 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी तरह 8x + 9 दूसरी तरफ इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ. अब मल्टीप्लाई कर दें 11 को विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट और 8 को विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं. हम यहाँ से लाइक टर्म सेपरेट कर लेते हैं. तो जो छोटी वैल्यू ना उसको मूव कर लेते हैं. 55 इज़ ए स्मॉलर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू 64 और ये प्लस है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, -55. सिमिलरली 72 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, -72. सो 99 टेक अवे 72 विल गिव यू 27 एंड 64 - 55 विल गिव यू 9x. अब हमें x की वैल्यू चाहिए. 9 इज़ एक्स्ट्रा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर साइड, तो ये मल्टीप्लिकेशन से किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में. सो 27 डिवाइडेड बाई 9 विल गिव यू 3. सो द नंबर्स आर, अभी हमारे पास x की वैल्यू आई है, राइट. दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर. अब हमने जो स्टार्ट में अजम्पशन की थी ना कि वो रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से हैं, तो वो कौन से थे हमारे पास, 5x एंड 8x. तो अब इन दोनों में हम बारी बारी x की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 3. ठीक है. तो 5x में हमने 3 पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 15. इसी तरह हमने 8x में 3 की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट की, तो 8 × 3 = 24. सो द न्यू नंबर्स आर 15 and 24. So this is your overall solution to question number 6.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ रेशियो वी गेट अ न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया। सो अब हमने नंबर्स फाइंड आउट करने जो हमें नहीं पता तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब ये देखिए इसमें क्या है 4:3, मतलब इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच ऑफ द नंबर ऑफ रेशियोज 4 and 13, तो अब वो जो दो नंबर्स हैं वो भी रेशियो की फॉर्म में आएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा 4x, इसमें भी x कर दें और इसमें भी x कर दें, 4x and 13x। सो दीज आर द टू नंबर्स। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स में अगर हम 10 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 4x + 10 और ये क्या हो जाएगा 13x + 10। ये दोनों किसकी फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में, राइट। तो इनको दोनों रेशियोज में ऐड करने से हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, न्यू रेशियो क्या बन रही है 1:2। तो अब इसको हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 10 ओवर 13x + 10, फिर हमारे पास इज इक्वल टू का साइन है एंड 1:2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2, राइट। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाएगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई दिस 1 विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, दीज आर द रिजल्ट्स। सेपरेट द लाइक टर्म्स, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू इज 8 विद पॉजिटिव साइन शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर साइड, किस में चेंज हो जाएगी -8 में, और यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा -10 में। सो 20 - 10 इज 10, 13 - 8 इज 5, हमें x की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर साइड, तो किस में चेंज हो जाएगा डिवीजन में, बिकॉज हमने एक चीज़ सीखी हुई है कि जब हमने साइंस को मूव करना होता है ना, पॉजिटिव नंबर को इक्वेशन के वन साइड से दूसरी साइड पे, तो किस में चेंज हो जाता है माइनस में। अगर एक नंबर यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस। सिमिलरली मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू डिवीजन साइन एंड डिवीजन साइन इज चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, right? So these are the sign strategy of the equations once you are going to move the quantities from left hand side of the equation to right hand side of the equation। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हमने जो assumption की थी ना सपोजिशन स्टार्ट में, ठीक है, वो कौन से 2 नंबर्स थे 4x and 13x, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमने बारी बारी x की वैल्यू पुट कर देनी है विच इज़ 2 in both of these two cases। तो हमारे पास 2 numbers आ जाएंगे, 4 × 2 is 8 and 13 × 2 is 26। so these are the 2 numbers, right? so this is your overall solution to question number 7। Question number 8 is find the cost of 8 kgs of mangoes if 5 kg of mangoes cost rupees 250। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ कौन सी यूज़ हो रही हैं, 2 यूनिट्स या मेजरमेंट्स कौन सी यूज़ हो रही हैं, एक हमारे पास यूज़ हो रहा है kg, weight in kg, and the second is cost of that product or cost of the mangoes, right? ठीक है, अब इसमें ना हमने एग्जाम्पल में मैंने दोनों मेथड सॉल्व किए हैं, ठीक है, जिसमें आप ईदर यू कैन ब्रिंग दी यूनिट्स सेम यूनिट्स ऑन वन साइड एंड द सेम यूनिट्स ऑन द अदर साइड, या फिर आप एक एक पेयर के दोनों यूनिट्स एक ही तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमने 8 kg ऑफ मैंगोज़ गिवन है, यानी मैंगोज़ कितने हैं हमारे पास 8 kg, तो यहाँ पे केजीज आ जाएंगे 8 और इनकी कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो फाइंड आउट करनी है ना, तो उसको हम कह देंगे x। इफ़ 5 kg हमारे पास 5 है, 5 kg मैंगोज़, तो केजीज आके 5, उनकी प्राइस कितनी है 250। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जो 5 kg मैंगोज़ हैं उनकी प्राइस है 250, तो 8 kg मैंगोज़ की प्राइस कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। अब ये रेशियोज़ की फॉर्म में है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8/x इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़ लिख लें, और 5/250 किस में चेंज हो जाएगा 5/250। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह इस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अब इन सबको आपस में सॉल्व करें,
यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 टाइम 5 इज़ 5 एंड 5 टाइम 5 इज़ 25 और ये 0 भी है तो साथ 0 भी लिख दें। सो 8 टाइम्स 50 विल गिव यू ₹400. So 8 kg, cost of 8 kg mangoes are 400 rupees, right? So this is your overall solution to question number 8. Next question 9 is if ratio is A ratio B is equal to 7 ratio 6, यानी इसको हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, A ओवर B इज इक्वल टू 7 ओवर 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रेशो की फॉर्म में से हम लिख देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, राइट, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये वैल्यू और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू बाय बी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बी के साथ डिवाइड करना है, ए के साथ क्यों नहीं किया? तो देखें, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, वो हमें बताएगा कि हमने किस नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में क्या है, बी है ना, तो इसलिए हम बी से डिवाइड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए होता तो हम ए से डिवाइड कर देते, राइट। उसकी रीज़न क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, बी से। क्यों? क्योंकि हम ये वैल्यू अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं ना, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट इसलिए मैंने न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास, 1, तो बैलेंस हो गया ना। तो इससे आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो फॉर दिस रीज़न हमने ये दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। सो बेसिकली हमने किया क्या है, इस सारी क्वांटिटी को यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में ही नहीं किया, तो ये देखिए न्यूमरेटर में भी बी डिवाइड हुआ है और डिनोमिनेटर में भी, राइट। तो हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब इन सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं, यानी ये बी डिवाइड हो रहा है इन दोनों टर्म्स के साथ। सो ये क्या हो जाएगा, 3 ओवर बी, 3a ओवर बी प्लस 5b ओवर बी। इसी तरह ये हो जाएगा 7b ओवर बी एंड माइनस 5a ओवर बी। अब यहाँ पे देखिए ये b तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये b कैंसिल हो गए। तो अभी यहाँ पे ये वैल्यू देखें क्या आ रही है हमारे पास, a ओवर b, और यहाँ पे भी क्या है, a ओवर b, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर 6। इसीलिए अब देखिए यहाँ पे हमने b से डिवाइड किया था। अगर हमने a से डिवाइड किया होता तो इन दैट केस हमारे पास ये क्या हो जाता, b ओवर a, तो वो तो हमारे पास गिवन नहीं था, राइट। तो इसलिए हमने b से डिवाइड किया ताकि हमारे पास ये फॉर्म बन जाए। अब यहाँ पे हम a ओवर b की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर 6। तो ये यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी 7 ओवर 6। सो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, तो दिस इज़ 1 टाइम 3 इज़ 3, 2 टाइम 3 इज़ 6। सो न्यू इक्वेशन विल बी 1 टाइम 7 इज़ 7 ओवर 2 प्लस 5, और ये आ रहा है हमारे पास 7 माइनस 35 ओवर 6। अब ये यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस है, मतलब इनके अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे भी 1 है। सो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 2 इज़ 2, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम 7 इज़ 7, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे लिख दीजिए, एंड 2 टाइम 5 इज़ 10, तो ये हमने 10 लिख दिया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, 1 टाइम 6 इज़ 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 टाइम 6 इज़ 42, फिर माइनस का साइन हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया, एंड देन 1 टाइम 35 इज़ 35, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 ओवर 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 ओवर 6। अब हमें एक चीज़ पता है कि हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर दिस रीज़न आई चेंज द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, और उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है कि हमने जो सेकंड फ्रैक्शन है उनकी पोजीशंस को स्विच कर देना है, फ्लिप कर देना है, राइट। सो 7 ओवर 6 हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 ओवर 7। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये पीछे क्या बच जाएगा, 3,
अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17 टाइम्स 3 विल गिव यू 51/7, कन्वर्टेड बैक इनटू द रेशियो फॉर्म, सो दिस इज योर फाइनल आंसर which is 51/7. So this is your overall solution to question number 9. Next question number 10 is complete the following. So if this is equal to this, 24/7 is equal to 6/x, we have to find out the value of 4x. 4x हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे ये x डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्वीन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 42, 6 टाइम्स 7 इज़ 42 एंड दिस इज़ 24x। अब देखिए यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4x की, और यहाँ पे क्या हमारे पास 24x। तो इस 24 को हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 टाइम्स 4 विल गिव यू। अब हमें कैसे पता चला कि हमने 6 और 4 में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास 2 टाइम 12 भी 24 होता है, 1 टाइम 24 इज़ ऑल्सो 24। सो 6 टाइम 4 में क्यों कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू देखिए हमने फाइंड क्या करना है 4x, यानी एक नंबर 4 होना चाहिए। सो 4 टाइम व्हाट नंबर इज़ 24, 4 टाइम 6 इज़ 24, राइट। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने इकट्ठी कर के लिख ली, और 6 हमने क्वीन की दूसरी तरफ मूव कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। गॉट इट। तो अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 42 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव यू 7, और ये हमने 4x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी, अगर आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज़ 7/4, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमने फाइंड क्या करना है 4x। सो 4x हमारे पास क्या आ चुका है 7, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 इज़ इफ़ दीज आर द टू इक्वेशंस, हमने फाइंड क्या करना है ay। तो सबसे पहले तो हमने इस सारी इक्वेशन को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है कि हमारे एक साइड पे सिर्फ ay ही रह जाए, राइट। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह 3x डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 15 टाइम 3 इज़, बल्कि यहाँ पे सॉल्व नहीं की, इस 5 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। अब हमने ए वाई फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ए वाई ही है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी, पीछे रह जाएगा 3 एंड 3b टाइम्स 3x विल गिव यू 9bx, राइट। So this is the answer to the part 2 ay. नेक्स्ट पार्ट 3 भी हमारे पास सिमिलर पैटर्न पे है, हमने इस केस में फाइंड आउट क्या करना है 5q। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और हमें सबसे पहले तो इस q को ना, दिस इज़ q, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 9p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइड। इसी तरह 2lm डिवाइड हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये कर दिया हमने, राइट। और ये वाली टर्म एज इट इज़ नीचे लिख दी थी हमने। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है 5q, q इज़ ऑलरेडी देयर, हमें 5 चाहिए, तो 5 यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ न्यूमरेटर वैल्यू में चली जाएगी, राइट। तो यही हमने फाइंड आउट करना है। तो अब जो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज़ 2 टाइम 9 इज़ 18, 1 टाइम 9 इज़ 9, और ये m और ये m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज़ बचेंगी आपके पास 2p टाइम्स 2l/p। अब इसी तरह ये p और ये p आपस में कैंसिल हो गए, रिमेनिंग वैल्यूज़ आर 4l। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 5q का, विच इज़ इक्वल टू 4l, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज़ फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। अब यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है, ठीक है, रेशियो से सॉल्व नहीं करना। तो प्रोपोर्शन से जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो इन दोनों के जो ये दोनों किसके इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, तो जो आपके पास कॉर्नर पे वैल्यूज़ होती हैं ना, दीज आर कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यूज़। और जो मिडल में वैल्यूज़ होती हैं उनको क्या हम कहते हैं, मीन वैल्यूज़, राइट। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। सो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। सो 4 टाइम्स 2x + 3। अब यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ पे इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ से सिंपली आपने लाइक टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो ये +8x है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, -8x। और ये -14 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, +14, राइट। सो 21 - 8 विल गिव यू 13 एंड 12 + 14 विल गिव यू 26। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज 13, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में। एंड 26 डिवाइडेड बाई 13 विल गिव यू 2। और इसमें हमने बेसिकली फाइंड ही एक्स की वैल्यू करनी थी, और वो हमने कर ली, विच इज़ इक्वल टू 2। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, पार्ट 2 to 5, वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है, तो वो उनको आपने ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है गाइज। सो here comes to an end of our today's exercise. Stay blessed, be happy and keep smiling. Take care of yourself. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.